नमस्कार दोस्त, आपके इस चैनल टीम टेक सपोर्ट में आप सभी को स्वागत है। और एक नए वीडियो के साथ मैं विनय विश्वास फिर से हाजिर हूँ। और आज कुछ चीज़ें मुझे लगता है मेरे को बोर्ड में एक्सप्लेन करना है आप सभी को, तब जाके अगर आप लोग समझ पाए, क्योंकि हर चीज़ों को मैं बारी बारी से समझाता आ रहा हूँ। और ऐसा भी हुआ है, समझाने के बावजूद भी आप लोग उन सारी चीज़ों में इंटरेस्ट दिखाए हैं और फिर बाद में आप लोग बोले कि आपने बोला था। कुछ लोग बोलते मैंने सुना है इसलिए मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। आप लोगों में से कुछ व्यूअर्स कहते कि मैंने नहीं सुना सर, मेरा साथ ऐसा हो गया। तो हादसा आपके साथ आगे भी ना हो, इसलिए ये अपडेट कम से कम जो वीडियो में आज मैं समझाने वाला हूँ, लगभग वो 1-1.5 साल से मैं समझा रहा हूँ। इवन आप लोगों को ओरिजिनली ये चीज़ हमारे साथ करके हमने दिखाया कि देखो हम भी है इसमें, आप भी ट्राई करो और फिर समझो चीज़ों की फ़र्क। कुछ लोगों ने समझा, कुछ लोग नहीं समझे हैं, और ना समझने की वजह से कुछ कमीशन भी बन जाता है। चलो डिटेल में बताते हैं। सबसे पहले आप ये सारी चीज़ें देख पा रहे हैं, यहाँ पे लिखा है कि rupepro.com जो हमारा पहला बनाया हुआ पोर्टल है, जिसमें मतलब दूसरे कंपनियों के अंडर में काम करते करते ये पहला पोर्टल है जिसको हमने बना के लिया था, या फिर आप कह सकते हैं रेडीमेड पोर्टल है। हमने रिचार्ज के लिए इसको इस पोर्टल को हमने स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोग रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर एंड मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर ये 3 स्लैब में काम कर रहे हैं। हालांकि लंबा वक्त से हम लोग रिटेलर एंड डिस्ट्रीब्यूशन मॉड्यूल पे ही काम कर रहे थे। हाल फिलहाल में कुछ मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर हम देना शुरू किए हैं, और इस महीने हम लोगों का टारगेट था लगभग 100 मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर ऑनबोर्ड करना। उन सारे मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर को जो लोग दूसरी जगह काम करते हैं और इंटरेस्ट खो चुके हैं। दूसरी जगह के मतलब कुछ ऐसे जगह जहाँ पे कमीशन तो मिलता है पर चोरी होता है, लोग ब्लेम करता है, और किसी दिन एक रिटेलर की गलती की वजह से पूरा नेटवर्क का कमीशन नेगेटिव हो जाता है। ऐसे लोगों के लिए मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर हमने स्टार्ट किया है। और कुछ ऐसे लोगों के लिए हमने स्टार्ट किया है जो लोग जेन्युइन कंपनी में ही करते थे, पर जेन्युइन कंपनियों में अब क्या होता है कि रिचार्ज के लिए उतना जेन्युइन कंपनी बचा कुचा नहीं है। जो इक्का दुक्का बचा है कि उन लोगों को, उनके पास रिचार्ज के अलावा कोई प्रोडक्ट ही नहीं है। जैसे आपको पैरेलली rupepro.com के साथ rupepro.online मिल जाएगा, APS, ATM, DMT, CMS, बिल पेमेंट, ये सब काम करने के लिए। आपको पेटेक मिल जाएगा, पैन कार्ड, इंश्योरेंस, इन सारे सर्विसेज के लिए। फिर आपको ट्रिप प्लाजा मिल जाएगा, आपको फ़्लाइट की सर्विसेज चलाने के लिए। आपको म्यूचुअल फंड के लिए आइडियल फाइनेंस मिल जाएगा। तो उन कंपनियों के पास ये रिचार्ज वाला .com जो है, मतलब रिचार्ज के अलावा उनके पास और कोई प्रोडक्ट नहीं जिसको लेके वो आपको पीछे से बूस्ट कर सके अपनी बिजनेस और अपने अर्निंग को। पर हमने पिछले 2-3 साल में आप सभी के आशीर्वाद और प्यार से और भी कुछ चैनल को अपनी तरफ से बनाया है, ताकि अगर आप रिचार्ज में काम कर रहे हैं, उन्हीं रिटेलर को आप APS बैंकिंग सर्विस भी दे, पैन कार्ड, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, फ्लाइट्स, इन सारे सर्विसेज का भी फैसिलिटी दे। उस तरह की सेटअप हमने किया है। तो जिस चीज़ों की आज बात कर रहे थे वही मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर, ये 2 वजह से हम लोग दे रहे हैं। और इस महीना हम लोग 100 मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर को ऑनबोर्ड कर रहे हैं रिचार्ज में, जो लोग पहले से कहीं पे काम कर रहे हैं, या फिर कुछ ऐसे लोग जो चाहते हैं कि मैं करूं पर खास करके मैं मार्केट में जाऊं। डिस्ट्रीब्यूटर, मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर का मतलब ही होता है आप दुकान विजिट करोगे, आप रिटेलर को जानोगे, आप नेटवर्क बनाओगे, आप लॉन्ग टाइम उनसे अर्न करोगे। पर ये बिजनेस पे, ये सिस्टम पे आप कंटिन्यूसली लगे रहोगे। जैसे 2011 में हमने CSC का स्टार्ट किया था, CSC में काम करना। फिर 2017 में क्या अपना नेटवर्क बनाना शुरू किया, और आज भी वही सिस्टम से ही हम लोग गुजर रहे हैं, वही सिस्टम को रन कर रहे हैं। बहुत लोग क्या होता है कि अपने बिजनेस को मूव कर लेते हैं अदर बिजनेस पे, सेम प्रोडक्ट पे नहीं रहता है। हाँ, प्रोडक्ट में चेंजेस लाना, वैरायटी लाना बहुत ज़रूरी है, वो हमने लाया है। हम पहले किसी के अंडर में काम करते थे, अब हमने अपना पोर्टल बनाया है। उनकी नेगेटिविटियों को कैसे पॉजिटिव बना के हम आपको सर्विस दें, उसके और हमने ध्यान रखा है और चिंता किया है, और उसी बेसिस पे हम लोग काम कर रहे हैं। पर ये जो वर्टिकल है फिनटेक की, उसको हमने चेंज नहीं किया। ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर आपको मिल जाएंगे, ऐसे बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर आपको मिल जाएंगे जिनके साथ आप काम करते हो, उसका वर्टिकली चेंज हो गया। सो हम एक लाइजनिंग वे में जाना चाहते हैं, जहाँ पे कंटिन्यूसली आपको वैरायटीज़ मिलते रहेंगे प्रोडक्ट की, और आप काम करते रहेंगे एक ही प्रोडक्ट के साथ अलग अलग वैरायटी लेके। रिटेलर एंड डिस्ट्रीब्यूटर सस्टेनेबली चल रहा है, मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर जो था वो चल रहा है, और अभी भी हमने स्टार्ट किया है। इसमें वही चीज़ समझाना चाहते हैं कि एक जगह पे आके आपके साथ मेरे बात, रिटेलर के साथ हमारा बात क्लोज हो जाता है। क्या होता है वो होता है कि हमारा कमीशन स्ट्रक्चर, खास करके इसमें ये rupepro.com में जो चीज़ें हम चला रहे हैं, 2 चीज़ें हम यहाँ पे चला रहे हैं। एक हो गया आपका मोबाइल रिचार्ज,
और दूसरा चीज़ हमारा हो गया बिल पेमेंट, BBPS का। ये 2 प्रोडक्ट हम चला रहे हैं। हो सकता है इसमें और भी प्रोडक्ट पहले था, हम इसको कंटिन्यू करें, जो भी करेंगे। पर ये पोर्टल जो है, ये rupeepro.com जो है, वो बेसिकली रिचार्ज स्पेशलिस्ट पोर्टल है। हर चीज़ों के लिए स्पेशलिस्ट पोर्टल होना बहुत ज़रूरी है। हालांकि बहुत सारे जगह पे आपको खिचड़ी पोर्टल मिलेगा, वहाँ पे आए दिन अलग अलग प्रोडक्ट स्पेशल हो जाते हैं। कभी AEPS स्पेशल हो जाता है, रिचार्ज ख़त्म, कमीशन नहीं है, बहुत सारा दिक्कत। कभी माइक्रोडेम स्पेशल हो जाता है, कभी UPI कैश विड्रॉल स्पेशल हो जाता है, कभी फिर आपकी रिचार्ज होता है। पर नहीं, हम चाह रहे हैं कि एक स्पेशल पोर्टल हो जो रिचार्ज के लिए बने और जेन्युइनली बने, ठीक है। वैसे स्पेशल रिचार्ज के लिए तो और भी पोर्टल बने, इसके लिए इस पार्ट में हम लोग बात करेंगे आपसे। तो इसमें रिचार्ज एंड BBPS बिल पेमेंट, ये 2 चीज़ हमारा ऑलरेडी चल रहा है। जहाँ पे आके रुक जाते हैं सारी चीज़ें, वो है कि देखिए कमीशन, ये कमीशन में आके आप लोग अटक जाते हैं। जियो पे हमारा कमीशन 1% है, एयरटेल में हमारा कमीशन 1.5% है, VI में हमारा कमीशन 3% है, BSNL में हमारा कमीशन 4% है, और DTH में, सभी DTH में हमारा कमीशन 3% है। और अगर आप गूगल प्ले का कूपन खरीदते हैं तो वहाँ पे 2% कमीशन मिलता है। इन सारी चीज़ को तो आप लोग कंसीडर कर लेते हैं, पर यहीं पे आके रुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पे ज़्यादा कमीशन चाहिए। पर आप एक चीज़ नहीं समझते हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप इस समय सिंगल वॉलेट में काम कर रहे हैं। एक ही वॉलेट है आपका, ठीक है, और इसी वॉलेट में आपने 1000 का लोड लिया और ये सारे चीज़ें आप चला रहे हैं। इस चीज़ को हम भूल चुके हैं, सिर्फ आप नहीं, हम भी भूल चुके हैं कि भाई इतने सारे रिचार्ज के लिए जियो, एयरटेल, VI, BSNL, ये सारे चलाने के लिए हमारे पास 4 वॉलेट होना चाहिए, 4 से अलग अलग। इसमें 4 अलग अलग बैलेंस मेंटेन होंगे। फिर ऑल DTH में भी 4-5 होंगे, उनका भी अलग अलग वॉलेट होंगे, उसमें भी 1000 करके डालना है। और फिर गूगल प्ले का तो उसको छोड़ ही देते हैं, ये लगभग इसका कोई सोल्यूशन और है नहीं हम और हमारे जैसे पोर्टल के अलावा। तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है, आप मल्टी में काम कर रहे हैं, जहाँ पे 1000 का अगर आप लोड लेते हैं, 1000 क्यों, मैं अगर कहूँ कि अगर आप 500 का लोड लेते हैं तो यहाँ से आप सारे रिचार्ज कर सकते हैं। और यहाँ पे ये जो कमीशन है, ये 1%, 1.5%, 3%, 4%, ये स्टैंडर्ड कमीशन है। इससे स्टैंडर्ड कुछ भी कमीशन है ही नहीं, संभव ही नहीं है। क्यों नहीं है, क्या नहीं है, अगर इसके ऊपर भी बात करना है, अगर आप कहें कि क्यों 1% से ज़्यादा संभव नहीं है, तो इसके लिए अलग से डिटेल्स वीडियो बनाना होगा। क्योंकि स्टैंडर्ड जितने सारे पोर्टल है, जो लोग पैसे चोरी नहीं करता, वहाँ पे 1% कमीशन नहीं मिलता है। और आज के डेट में ये जो 1% कमीशन हम आपको दे रहे हैं, वो हम अपनी जेब से दे रहे हैं। ये जो एयरटेल से बचा रहे हैं, 1% यहाँ पे मिल रहा है, क्योंकि जियो का ज़्यादा रिचार्ज होता है। कुछ पोर्टल में आप देखेंगे जियो में 1 रुपया 75 पैसा है, सॉरी एयरटेल में 1 रुपया 75 है, 2 है, पर जियो में 50 पैसा देता है, 60 पैसा देता है। पर हमने ख्याल रखा है कि जो रिचार्ज सबसे ज़्यादा है उसमें कम से कम आपको एक अच्छा मार्जिन दे। तो यहाँ पे हमें मिलता है 60 और 65 पैसा, हम दे रहे हैं 1 रुपया, और वो रिकवर कहाँ कर रहे हैं, 35 पैसा ये एयरटेल से रिकवर कर रहे हैं। VI का मिल जाता है अवेलेबल अभी भी, तो 3% आपको मिल रहा है। BSNL का पहले 5 था, वो अभी 4 है। और ऑल DTH में कुछ कंपनियां में कम मिलते हैं, कुछ पोर्टल में कुछ में ज़्यादा, तो हमने इसको एवरेज करके 3% कर दिया। और चलिए गूगल प्ले अच्छा मिल जाता है, यहाँ पे 2% कमीशन आपको मिल जाता है। और यहीं पे आके सारी चीज़ें, सारे खेल खत्म हो जाते हैं और आप पोर्टल छोड़ के कभी ना कभी चले जाते हैं। फिर हमारी टीम आपको कॉल करते हैं कि सर आप काम नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे। फिर आपसे जवाब आता है कि जब हमको कहीं से 3.5% मिलता है तो हम क्यों काम करें। सही बात है, आप क्यों करना है, आपको नहीं करते, नहीं करना है। पर ये जो आप काम कर रहे थे rupeepro.com में रिचार्ज का काम, ये रिचार्ज का काम करने के लिए आप कोई भी रजिस्टर मेंटेन नहीं करते हैं। ये एक सिक्योरिटी आपके पास हो गया, क्योंकि वॉलेट में, ये वॉलेट में जो आपने 500 डाला, ये वॉलेट में जो आपने 1000 डाला, इसका हर 1 रुपया सेफ है। और आप उसी भरोसे से चल रहे थे, कमीशन के चक्कर में निकल गए 3.5% में, और आप अब रजिस्टर मेंटेन नहीं करते। पूरे दिन में कितना रिचार्ज कर लेते, 1000 से 2000, यही एवरेज सब करते हैं। और बहुत हाई वॉल्यूम पे जाएंगे तो कितना करता है लोग, मैंने जो देखा हमारे यहाँ पे जो करते 3000 टू 4500, ये संख्या बहुत कम है। ये जो हर महीना निकलता है ना एक लिस्ट, 10 लोग सबसे ज़्यादा करते, तो उनका यही होता है।
4,000 तो मैक्सिमम तो 5, 5.5 भी हमें मिले। तो ये जो 1 से 2,000 रुपये के रिचार्ज करते हैं और 3.5% आपको कमीशन मिलता है, ये वाला चीज़ जब आपके सामने आता है, ये लालच जब किसी से आपको दिया जाता है, ऐसे मेरे हाथ में 7 कंपनियों की आईडी है जो 3.5% कमीशन है। कुछ कंपनियों की आईडीज़ मेरे पास है, आपको चाहिए तो आप मुझसे भी ले सकते हैं। और मैं 3.5 नहीं, मैं कहूँगा मैं आपको ना 3.90 तक दे सकता हूँ एज ए रिटेलर, वो हम भी दे देंगे, क्योंकि आपको भी ट्रेनिंग होना चाहिए, आपको भी सीख मिलना चाहिए कि कैसे होता है और क्या होता है। आप आते ही इस पोर्शन पे, अब यहाँ पे देखिए हाई कमीशन कितना होता है। हाई कमीशन में 3.5% कमीशन मिलता है। कहाँ मिलता है? टू ऑल मोबाइल एंड डीटीएच, सभी में मिल जाता है। जियो में अगर कोई रिटेलर बनता है जियो का डायरेक्ट, उसको कितना मिलता है? 3% मिलता है। एयरटेल में अगर कोई रिटेलर बनता है, कुछ भी सिम नहीं देंगे, ये नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे आपका टारगेट, फिर भी उसको 3% मिल जाता है। अब रिचार्ज जब होता है, सबसे ज़्यादा रिचार्ज ये 2 कंपनी में होता है, जबकि वोडाफोन में नहीं होता है। तो वोडाफोन में 3 हम भी दे सकते हैं, क्योंकि वोडाफोन के पास बिजनेस ही नहीं है तो ज़्यादा कमीशन दे के रखे। इन दोनों के पास ज़्यादा बिजनेस है तो कमीशन कम दे के रखे हैं। 3-3.5% मिलता है जब डायरेक्टली लेते हैं। अब माल्टी तो इसी मॉडल से चलता है। अब 3-3.5% तो मिलता ही नहीं है। जब माल्टी के पास बैलेंस आते हैं तब कंपनियां जियो 3% नहीं देता है। वो आप सभी को मालूम होगा। अगर आपके पास CSC की पोर्टल है तो CSC जियो में कितना देता है? 1 रुपये 30-35 पैसा देता है। 1 रुपये 30 पैसा, 1 रुपये 40 पैसा, ऐसा कुछ देता है। तो CSC क्यों नहीं दे पाता? CSC तो डायरेक्ट है जियो से API। अब इन सारी कंपनियों का कहना है कि अगर आप API अगर बैलेंस उठाते हो और अगर आप सिम कार्ड नहीं बेचोगे हमारा, आप सिर्फ लोड बेचोगे, तो हम आपको 3% नहीं देंगे। हम आपको वही 1% से लेके 1.4% तक देंगे। तब जब ये पैसा घूम घाम के रुपये प्रो तक आके पहुंचता है तो यहाँ पे वही पैसा आता है 0.65%, मतलब 100 रुपये में 65 पैसा बचता है। हम कितना दे रहे हैं? 1%। कैसे दे रहे हैं वो भी आप सभी को पता है, मेकअप करके आपको दे रहे हैं। पर आप सोचिए, ये जो कुछ कंपनियां हैं, ये जो 7 कंपनियां मेरे पास इस समय मैं बता रहा हूँ, ये 7 कंपनियों में 5 कंपनियों एक ही बंदे का है, इसका प्रूफ भी मेरे पास है। ये जो 6-7 कंपनी की बात कर रहे हैं, ये 6-7 कंपनियों की मालिक भी एक है, बनाने वाला भी एक है, पोर्टल भी सेम टू सेम है, सब सेम है। ये 7 कंपनियां क्या करता है? सीधा 3.5% देता है। फिर डिस्ट्रीब्यूटर को ये लोग 0.5 देता है। फिर मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर को ये लोग 0.2% देते हैं, मतलब 20 पैसा। ये हो गया 4 रुपया 20 पैसा। और SD, इसके बाद सुपर डिस्ट्रीब्यूटर के कवर होता है तो 0.10% इनको भी देता है। तो कुल मिला के जो पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है वो होता है 4.20%। कुछ 4.4% देता है, और एक कंपनी है जो 4.50 तक डिस्ट्रीब्यूट होता है। आप सोचिए, API को मिलता है 0.65, ये भी छोड़ देते हैं। API को अगर मैं CSC वाला पकड़ूं तो CSC को मतलब API को मिलता है 1% से लेके 1.4%, और डिस्ट्रीब्यूट कितना हो रहा है? 4.50%। और कितने दिन से हो रहा है? 2-3 सालों से कंटिन्यूअसली हो रहे हैं, और आज भी हो रहा है, कल भी हो रहा है, कंटिन्यूअसली हो रहा है। वो कैसे हो रहा है इसको आज हम समझाते हैं आपको डिटेल में, तो फिर आप भी समझ पाएंगे। और आपको बताते हैं कि इसको समझने का तरीका क्या है, कि आप समझ पाए ये सब हो रहा है वो कैसे होता है। इसके लिए सबसे पहले आपको जो काम करना होगा, 2 चीज़ करना होगा। ये है कि आपको डेली नाइट को बैलेंस 0 करना होगा। अब ये चीज़ बहुत कम हो चुके हैं। ये नाइट को बैलेंस रहने पर भी काटता नहीं है कुछ कंपनियां, क्योंकि लोगों को मालूम चल गया है क्या होता है। नाइट को क्या होता है? नाइट को बैलेंस गायब होता है। 90 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया, कभी 50 रुपया, ऐसा गायब होता है। क्यों? क्योंकि दिन भर जो मिलता है 1%, दे रहा है 4.5%। ये रिकवरी कहाँ से होगा? ये नाइट में रिकवरी होगा। नाइट को 12 बजे इन सारी कंपनियों की पोर्टल बंद हो जाता है,
कुछ समय के लिए नहीं चलता। फिर जब खुलता है तब अगले दिन का रिपोर्ट नहीं दिखता। अगले दिन का रिपोर्ट क्या होता है, पूरा डिलीट हो जाता है, वो दिखता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि रात को जब पैसा काटा जाता है फिर आपके पास कोई प्रूफ ही नहीं रहता है वो क्या होता है और क्या नहीं होता है। तो रात 12 बजे से पहले आपको वॉलेट ज़ीरो कर देना है। कैसे? अगर आपके पास डिस्ट्रीब्यूटर है तो डिस्ट्रीब्यूटर में मूव कर दीजिए, कुछ पोर्टल में डिस्ट्रीब्यूटर मूव करने का ऑप्शन है। ये हो गया एक। दूसरा है पकड़ने का रास्ता। वो पैसा कुछ वापस देते हैं, अभी तो वापस नहीं देता है। दूसरा है कि आप हर रिचार्ज को रजिस्टर करें। आप 1 रिचार्ज करो, 2 करो, 4 करो, 5 करो या 6 करो, सभी रिचार्ज को आप रजिस्टर करो। मोबाइल नंबर लिखो और रिचार्ज का नंबर लिखो। फिर आपको कैसे मालूम चलेगा? ऐसे चलता रहेगा तो एक हफ्ता सिर्फ टाइम लीजिए। 1 हफ्ते के बाद आप देखेंगे ये 1 नंबर रिचार्ज जो है वो आपने किया है, 2 नंबर आपने किया है, 4, 5, 6 सब किया है। ये सब करने के बाद आपके हिसाब में है कि 1500 रुपया डेबिट होना चाहिए, पर आपके वॉलेट से 1849 रुपया डेबिट हो गया। कैसे? क्योंकि 349 का एक रिचार्ज ये कंपनी अपने एंड से डाल देता है, किसी दूसरे की रिचार्ज आपके यहाँ से पास करा देता है और उस रिटेलर का वॉलेट डेबिट हो जाता है। ये अगर रजिस्टर मेंटेन करेंगे तब आपको मालूम चलेगा। पहले तो रात को पैसा चोरी होता था, नाइट 12 बजे, अभी दिन दहाड़े चोरी हो जाता है। आप करेंगे 10 रिचार्ज, पर आपके रजिस्टर में देखेंगे जाके 10 रिचार्ज हुआ है, पर आप मोबाइल पे अगर आप पूरे दिन का ट्रांजैक्शन खुलेंगे तो आप देखेंगे कि आपके यहाँ पे 10 रिचार्ज नहीं, आपके यहाँ पे 11वां रिचार्ज भी हुआ है। वो नंबर आपका नहीं, उसमें कॉल करेंगे तो वो बताएगा। तो सॉरी, एक बीच में डिसरप्शन की वजह से बीच में वीडियो कट गया था मेरा। तो जो आपको बोल रहे थे कि आप अगर चेक करेंगे तो देखेंगे 11वां रिचार्ज जो है वहाँ पे आपके पोर्टल पे हो चुके हैं और एक का कोई खबर ही नहीं है। तो ये पहले जो नाइट वाला प्रोग्राम था उनका कि रात को 12 बजे पैसा काट लेना है और 12:05 पे ओल्ड जो डेटा है, पुराना जो डेटा है, इसको डिलीट कर देना है, वो अभी भी जारी है, वो अभी भी करते हैं। पर लोग ये सब जान चुके हैं और लोग अभी रात को पैसा नहीं रखते वॉलेट में। तो अब ना वो लोग दिन दहाड़े स्टार्ट किए हैं। अब वो लोग क्या करते हैं, वही दिन में ही पैसे को जो है वो गायब कर देते हैं। और कैसे गायब करते हैं मैंने आप सभी को बताया। पैसे वही आप 10 रिचार्ज करेंगे और वो आपसे डेबिट कितना कर लेंगे, वो आपसे डेबिट कर लेंगे 11 का पैसा। 11 रिचार्ज का पैसा डेबिट करेंगे, क्योंकि बीच में दूसरे का रिचार्ज इसमें वो लोग एंट्री करा देते हैं और फिर आपका जो पैसा वो गायब हो जाता है। तो आप लोग सोचते हैं ये जो 3.5% कमा रहे हैं आप, ये जो 3.5% आप कमा रहे हैं, आपको लगता है आप 3.5% कमा रहे हैं। मैं कहूँगा आप 3.5% नहीं कमा रहे हैं, आप लगभग 10% गवा रहे हैं। ये मिनिमम आपका 10% जो है वो माइनस में है। क्यों? कैसे माइनस होता है पैसा? आप दिन में मान लीजिए 2000 का बिजनेस कर रहे हैं, अगर 3.5% आपको मिलता है तो मतलब कितना हो गया, लगभग 70 रुपये आपका अर्निंग हो गया। 70 रुपये आपका अर्निंग हो गया। और अगर एक 300 रुपये का रिचार्ज, 300 रुपये अगर आप रिचार्ज करते हैं, वो आपका 300 रुपये का एक रिचार्ज आपसे गायब कर दिया, तो कितना परसेंटेज कर दिया? लगभग 15% आपसे गायब कर दिया। तो इससे बचने का कोशिश ज़रूर कीजिए। और बचने के लिए अगर आप नहीं चाहते कि मैं रिचार्ज नहीं छोड़ूंगा वहाँ पे, तो रजिस्टर मेंटेन करिए, रात 12 बजे से पहले बैलेंस ज़ीरो करिए, इतना सब नाटक करके काम करिए। इसके अलावा भी एक रास्ता है। अगर आप पहली दफ़ा जानना चाहते हैं कि हम ये चोर पोर्टल को कैसे पहचानें, क्योंकि ये 3.5% कमीशन जो दिया जा रहा है और ये जो गलत चीज़ है, इससे आप लोगों को और हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप सभी के लिए हमने भी इस पोर्टल का आईडी लेके आप लोगों को दिया, बोल के दिया कि ये पैसा चोरी करता है। आपने बोला, आप लोगों ने बोला हाँ दीजिए, कोई फ़र्क नहीं, मैं कर लूँगा, और करते भी हैं आप लोग। चलिए मैं बताता हूँ इससे बचने का सीधा रास्ता कौन है, क्या है। और मैं उन सभी को बता रहा हूँ ये बात जो लोग अर्ली स्टेज में इन सारी चोर पोर्टल से काम नहीं करना चाहता है, वो कैसे पहचाने। या फिर आप कह सकते हैं सबसे मुझे कहना है कि कैसे पहचानेंगे। अगर मैं अभी बताऊँगा तो आप एक बार भी देखेंगे ना। देखिए ये सारा, अगर आप रुपे प्रो की पोर्टल खोलते हैं, सॉरी प्ले स्टोर में जाते हैं, रुपे प्रो की प्ले स्टोर में, तो आपको वहाँ पे कमेंट देखने को मिलेगा, नेगेटिव पॉजिटिव बहुत सारे कमेंट देखने को मिलेगा। कब से? जब 2023 से आपको सारे कमेंट देखने को मिलेंगे।
ये होता है जेन्युइन एप्लीकेशन की एक कारण। ऐसा नहीं कि कमेंट रहेगा तो कंपनी भाग नहीं सकते, जा सकता है। पर ये रिचार्ज की अगर बात करें, अभी जितने सारे फ्रॉड रिचार्ज कंपनी है, फ्रॉड रिचार्ज, ये 3.5% वाले जितने कंपनी है वो कमीशन नहीं देते, वो कैशबैक देते हैं। वो क्या करते हैं, आप जो भी करते 1000 की लोड लेते, 500 की लोड लेते, वो सीधे इसके साथ 3.5% जोड़ देते हैं, कुछ कमीशन भी देते हैं। ये लोग क्या करते हैं, उसके प्ले स्टोर में अगर आप जाएंगे तो प्ले स्टोर में आपको एप्लीकेशन मिलेगा, क्योंकि प्ले स्टोर में एप्लीकेशन अगर रहता है तो आप लोगों को लगता है भगवान ने इनको सर्टिफाइड किया है, ये आपको हमको लगता है। और गूगल भी बोलता है कि हम भगवान है ये फिनटेक दुनिया में और हमने इसको सर्टिफाइड किया है, तब आप लोग भी मान लेते। तो इन लोगों की एप्लीकेशन जो वो प्ले स्टोर में है, पर वहां पे क्या हाइड है, मेन चीज हाइड है क्या, कमेंट। आप कमेंट पढ़ भी नहीं सकते, रीड एंड राइट आप ना पढ़ सकते हैं ना आप लिख सकते हैं। मतलब किसी ने कमेंट किया जो पहले कर चुका है वो आप पढ़ नहीं सकते, क्योंकि पहले कमेंट था उनके यहाँ पे। पर सब ने जब बोलना शुरू कर दिया चोर है, तो इन लोगों ने कमेंट सेक्शन ही बंद कर दिया और अर्ली स्टेज वाला ऑप्शन पे अपनी एप्लीकेशन को डाल दिया। तो आप कोई इसका कमेंट पढ़ नहीं सकता जो पुराना है, और नया तो लिख ही नहीं सकता है। तो वो अब अनलिमिटेड चोरी कर सकता है। और ये कौन सा पोर्टल, रिचार्ज पोर्टल चोरी का है, कौन चोरी कर रही है, इसको जानने का पहला ऑप्शन यही है। जो कंपनी कमेंट बंद करके रखेगा एप्लीकेशन का, प्ले स्टोर का, आप समझ जाइए कि अंदर कुछ ना कुछ हलचल जो है उसका हो रहा है। तो इसके माध्यम से, ये पूरे कॉन्टेक्स्ट के माध्यम से मैंने आपको समझाने की प्रयास किया है कि ये रिचार्ज 3.5% कैसे आता है, कैसे देते हैं, और वो लोग क्या करते हैं, किस तरह से आपसे रिकवरी करते हैं। एक ही रास्ता है, आपका पैसा वो लोग चोरी करते हैं सीधा सीधा, रात को, दिन को, किसी भी टाइम, डायरेक्ट वॉलेट से पैसा काट के या फिर किसी का रिचार्ज आपसे पास करके। तो आपको क्या करना है, पहले ये देखना है। ये देखने के बाद भी अगर संतुष्टि नहीं है, आपको 3.5% ही चाहिए, तो ज़रूर रात को पैसा मत रखिए। और तीसरा है, हर रिचार्ज अपने पास लिख के रखिए, दिन को जो लोड ले रहे हैं रात को लोड चेक करिए। और ये सब करने के बाद आपको लगता है कि हाँ चोरी हो रहा है, तो फिर तो आपको ढूंढना पड़ेगा। ढूंढना नहीं है, सीधा रुपए प्रो में आना है और अपना काम स्टार्ट करना है। क्योंकि रुपए प्रो में अभी रिटेलर के लिए भी हमने एक अच्छा ऑप्शन खुला है। रिटेलर जिसको रिचार्ज कर रहे हैं तो रिचार्ज कर ही रहे हैं, पर कुछ ऐसे वॉक इन कस्टमर है जो फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम वहाँ से रिचार्ज कर लेते हैं। वहाँ पे प्लेटफॉर्म चार्ज तो करता ही करता है, पर कर लेता है। उनको आप हमारे